हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं जीएसटी में लायबिलिटी टू रजिस्टर्ड, और सेकेंड सीखने वाले हैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग जानने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, और कौन कौन के ऐसे बिजनेसमैन हैं जिसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कंपलसरी है, कि उनको कराना ही कराना होगा। ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, इसको समझने के लिए हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, हमें बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रेसिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं, बदतमीज से रहेगा। बोलो। तो इतना बस याद कर लेना, इसमें से कोई स्टेट आया तो याद करना 20, इसके बाद इतने स्टेट है 40। चलिए, ये तो बताया गया है कि वो करा सकता है, लाइबल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो आप? क्या गरीब है? जैसे आप बता रहे हैं वो वो 20 लाख पे जीएसटी कर रहा है। जीएसटी नहीं कर रहा है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हाँ, तो लिमिट कम है। वहां पे 40 लाख, हम लोग थोड़ा ज्यादा वो करते हैं तो 40 लाख लिमिट दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे कम दिया गया है। 40 लाख पूरा ही नहीं होगा तो कैसे हो पाएगा? ठीक है ना। वहां पर उतना सेले ना होगा तो जीएसटी नहीं लेंगे वहां पे। कुछ समझ में आता है आपको ना? मान लो वहां पे कम ही हो रहा है। ठीक, जैसे मान लो हम है, तुम हो, हमारी इनकम बहुत ज्यादा है, तुम्हारा कम है, तुम्हारे लिए रूल नहीं बनाएंगे? कोई नहीं, तो हमको फिर आराम से हम कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हमारे भी रूल है, आपके लिए भी रूल है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। अब ये तो एक लिमिट बताया गया ना कि लाइबल कौन लोग हैं, लेकिन कंपलसरी बताया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो कराएंगे ही कराएंगे, भले उनका टर्नओवर 20 ना हो, भले उनका टर्नओवर 40 ना हो, लेकिन कराना ही कराना है। अब किसको किसको कराना है, ये हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहला, उस बिजनेस को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो निम्नलिखित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। पहला, अगर कोई पर्सन, समझना, अगर कोई पर्सन बिजनेस इंटर स्टेट, इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच टैक्सेबल सप्लाई करता है, मतलब टैक्सेबल गुड्स से सर्विस क्या करता है, सप्लाई करता है, तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। मतलब 40 लाख नहीं होगा तो भी चलेगा, 20 लाख नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर वह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स या सर्विस बेच रहा है या खरीद रहा है और वह टैक्सेबल है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वो 40 लाख ही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है वह 20 लाख ही होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, सेकेंड, सेकेंड बताया जा रहा है, अगर कोई कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। कैजुअल नॉन रेजिडेंस का मतलब कोई बताएगा? बताइए जल्दी से। चलिए, कैजुअल नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अनिवासी है, भारत का नहीं है, फिर भी टैक्स पे करता है। ठीक है, और उसको भी जीएसटी में क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे मान लो कई सारे लोग आते हैं हमारे भारत में व्यापार को करने के लिए, तो क्या उनके लिए रूल नहीं बनाएंगे? तो उसके लिए रूल क्या है कि भले ही आपका 10 रुपया हो,
या 100 रुपया 1 लाख रुपए, उससे मतलब नहीं है। आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और हमको टैक्स पे करना होगा, ठीक है ना। मतलब कैजुअल नॉन रेजिडेंस का मतलब होता है अनिवासी, मतलब यहाँ का और रहने वाला नहीं है, अदर किसी कंट्री से आया है और यहाँ पे व्यापार कर रहा है, तो उससे भी टैक्स गवर्नमेंट लेगा कि नहीं लेगा, लेगा। क्लियर है, ठीक है। फिर से अगला है, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि जो बिजनेस आरसीएम के अंतर्गत टैक्स पे करने के लिए लायबल हो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले उसका एनुअल टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। आरसीएम क्या होता है, इसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये जीएसटी के एकदम उल्टा होता है। और इसको समझने के लिए हम आपको आगे एक टॉपिक पढ़ाएंगे, बेटर तरीके से समझेंगे। बस समझना आरसीएम के कैटेगरी में आता है तो क्या है वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा, अनिवार्य है, कराना ही कराना होगा इसको, ठीक है। उसके बाद अगला बढ़ते हैं, उसके बाद क्या बताया जा रहा है, अगर कोई एजेंट, एजेंट नाम सुने हो ना, किसी टैक्सेबल पर्सन के आधार पर गुड्स सर्विस सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले उसका टर्नओवर लिमिट कम क्यों ना हो। जैसे मैं एक एजेंट हूँ या आप लोग एक एजेंट हो और आप गुड्स या सर्विस सप्लाई जो कर रहे हो वो टैक्सेबल है, क्या है, टैक्सेबल है, तो समझ जाना उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। टर्नओवर भले ही क्यों कम ना हो, चाहे 20 भी ना हो, 40 भी ना हो, तो भी उसको कराना ही कराना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस करते हैं उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसका एनुअल टर्नओवर की लिमिट कम क्यों हो, ठीक है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसको, एक आम यूजर को, ठीक है। तो उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्या करना होगा, कराना होगा, ठीक है। और उसके बाद से बताया जा रहा है कि जो बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपना व्यापार करते हैं या ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसे अनिवार्य रूप से क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले उसका एनुअल टर्नओवर लिमिट कम क्यों ना हो। ई कॉमर्स बताइए, कोई बताएगा, ई प्लेटफॉर्म कोई बताएगा, कोई बता दीजिए जी। जो ऑनलाइन क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक है, हमको सर्विस देते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक है, टीसी बहुत सारे हैं इस समय। मतलब ई कॉमर्स मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या करते हैं वो व्यापार करते हैं, ठीक है, सर्विस हमको देते हैं, उसे बोलते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका लिमिट यह नहीं होना चाहिए कि 40 होगा तो भी कराएंगे, 20 होगा तो ही कराएंगे, इसमें कई सारे नाम आ सकते हैं। और उसके बाद से लास्ट ऑप्शन है कि भारत से बाहर की ऐसी कंपनी, क्या समझे, भारत के बाहर की ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस की सर्विस भारत के भीतर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले उसका टर्नओवर लिमिट कम क्यों ना हो। मतलब एक ऐसी कंपनी है जो भारत से बिलोंग नहीं करता है और भारत में बहुत सारे लोगों को सर्विस देता है, तो उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसका टर्नओवर भले ही कम क्यों ना हो, चाहे 40 भी ना हो, 20 भी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना होगा। और लास्ट है कि ऐसे बिजनेस जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले ही उसका एनुअल टर्नओवर लिमिट कम क्यों ना हो। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड सोर्स, मतलब या किस पे लगता है, इनकम पे लगता है, मतलब जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं, ठीक है, उनको भी जीएसटी में क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मतलब जीएसटी की तरह ये क्या है, एक प्रकार का टैक्स है टीडीएस। ये ज्यादातर किस पे लगता है, इनकम पे लगता है। और सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनी में ठेकेदार जो होते हैं वो टीडीएस देते हैं, पे करते हैं, या बड़ी बड़ी कंपनी उसे काट लेता है, गवर्नमेंट को दे देता है, तो उसको भी क्या करना होगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये लिमिट है, कंपल्सरी ये कराना होगा, और इसमें से नहीं आते हैं तो वो लिमिट कौन सा चाहिए, 20 और 40 वाला, ठीक है। अगर स्पेशल कैटेगरी के हैं तो 20, उसके बाद वाले जो है 40, ठीक है। हाँ क्या टीडीएस एक टैक्स है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, आपके इनकम पे कटता है। स्मॉल एक ठेकेदार हो तो साल भर का कितना इनकम है, तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि साल भर का अगर 40 लाख से ज्यादा आपका इनकम होता है तो मैं 10% टैक्स काटूंगा,
टैक्स है, जैसे जीएसटी एक टैक्स है ना, वैसे टीडीएस भी एक टैक्स है। टैक्स डिडक्टेड सोर्स होता है। वो किस पे कटता है? तो इनकम पे कटता है। जैसे मान लो मेरा इनकम 50 लाख से ज्यादा हो गया साल भर में, तो गवर्नमेंट ने लिमिट रखा था 30 लाख, और 50 लाख हो गए, तो 20 लाख पे क्या होगा? 20%, 10%, जितना रूल होगा गवर्नमेंट का उतना काट लेगा। ठीक है ना? तो अलग एक अलग टॉपिक ही यह। ठीक है, अब उसके बाद से ये क्लियर हुआ ना आपको? तो यह रजिस्ट्रेशन कौन कौन कराएंगे और किसके लिए कंपलसरी है और क्या रूल है? हाँ, क्या कर रहे हो? कौन बोल रहा है? बोलो, कौन बोल रहा है? कब आए हो? हाँ तो कैसे बताओ? ठीक है, बताओ। टाइम चला गया, दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे या टॉपिक पढ़ाएंगे? किस रास्ते से आ रहे हो? एग्जाम लगा थे और कट जाना चाहिए आज। चलो ठीक है, वीडियो देख लेना। टाइम नहीं, टाइम नहीं है। ठीक है, खोज लेना, मिल जाएगा। आज का वीडियो आज डाल देंगे शाम को। चलिए, समझ में आएगा, ध्यान देना। अगला क्या पढ़ने वाले हम लोग? टाइप्स ऑफ डीलर। इसको थोड़ा बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है। देखो, बिजनेस में बिजनेस में क्या समझे? जो जीएसटी के अंडर में दो टाइप्स के डीलर हैं। कितने? दो टाइप्स के डीलर। कौन कौन से? रेगुलर डीलर, दूसरा कंपोजिशन डीलर। ठीक है बाबू, क्या है? रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर। समझने की कोशिश करना आप लोग, इन दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, मतलब देखो, जीएसटी को बहुत ही ध्यान में रख के इस दो टाइप्स बनाए गए। किसके? डीलर के। कितने टाइप्स? दो टाइप्स, एक रेगुलर डीलर, एक कंपोजिशन डीलर। इन दोनों का मतलब क्या होता है? मतलब यही है कि जो जीएसटी हम लोग पे करते हैं, ठीक है, और जीएसटी प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए इसके दो टाइप्स बना गए। ठीक है, जितने मतलब हमारे इंडिया में जितने व्यापारी हैं, ठीक है, दो ही कैटेगरी में आते हैं जीएसटी में और डीलर में। या तो रेगुलर में आएगा या तो कंपोजिशन में आएगा। या तो रेगुलर में आएगा या तो कंपोजिशन में आएगा। मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा या तो रेगुलर में कराएगा या तो कंपोजिशन में कराएगा। लेकिन अब कौन रेगुलर में कराएगा और कौन कंपोजिशन में कराएगा, उसका लिमिट क्या है, उसको टैक्स पे करने का रूल क्या है, ठीक है, दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो पहले तो केवल रेगुलर चलता था, लेकिन अभी इस समय क्या है? दोनों आ गया, रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर। अब रेगुलर डीलर कहाँ पे, कंपोजिशन डीलर कहाँ पे? रेगुलर डीलर का टैक्स देने का रूल क्या है, कंपोजिशन डीलर का टैक्स देने का रूल क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो समझने की कोशिश करना, मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा। देखिए, अगर ये समझ लेते हो तो आगे आपको टेक्स्ट पे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो देखो क्या लिखा गया इसके बारे में, थोड़ा समझने की कोशिश करना। कहा जा रहा रेगुलर डीलर, कहा जा रहा डीलर को एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के आधार पर कितना, दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। समझने की कोशिश करना, क्या बताया गया है रेगुलर डीलर के बारे में। देखो समझना थोड़ा सा, कि ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कितना है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। इसमें ज्यादा बढ़ा भी है, ये रुक जा सर्च कर ले तो, इसमें बढ़ा भी है। रेगुलर डीलर हमेशा चेंज होता रहता है। टर्नओवर लिमिट, ओवर लिमिट, सुधार कर लेना नोट्स में। 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ है। और कंपोजिशन के लिए
ओके बाबू, चलिए। लेस देन इसके बाद ठीक है, और इसका कर देना 1 करोड़, उसे 1.5 करोड़ से कम। किसका? कंपोजिशन में लिखा है जो, उसके बाद में लिखा है कंपोजिशन 1.5 करोड़ से कम। जहाँ एक है ना, वहाँ 1.5 करोड़ से कम लिख देना। तुम नोट्स नहीं लाए हो क्या? तुम नोट्स लाए हो? सही नहीं की? अरे हम बोले हैं जहाँ 1 करोड़ लिखा है वहां पे 1.5 करोड़ कर दो, और यहाँ पे 1 करोड़ लिखा है वहां पे 1.5 करोड़ कर दो, सब वही रहेगा, 1.5 करोड़ कर दो। हो गया बाबू? चलिए समझिएगा थोड़ा सा। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन, समझना जी, सेल कर रहा है, क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, और मतलब टर्नओवर, मतलब साल भर में कितने का सेल कर रहा है? 1.5 करोड़ से अधिक से ज्यादा, तो उसको किस में कराना होगा रजिस्ट्रेशन? रेगुलर में। अनिवार्य है, कराना ही कराना होगा। क्लियर है? एक पॉइंट बताया जा रहा है कि ऐसे डीलर जिनका एनुअल टर्नओवर एक मतलब 1.5 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें अनिवार्य रूप से क्या करना होता है? ऐसे डीलर को, हाँ, अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन किसमें कराना होता है? रेगुलर स्कीम में कराना होता है। और ऐसे डीलर को अपना टैक्स मंथली, क्वार्टरली जमा करना होता है। और ऐसे डीलर को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित फॉर्मूले का प्रयोग करना होता है। और 1 जनवरी 2021 से QRMP स्कीम के अंतर्गत क्वार्टर रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। मतलब क्वार्टर रिटर्न मतलब 3 महीने में एक बार। अब क्या होता है समझने की कोशिश करना आप लोग। जैसे एक व्यापारी है, क्या है? एक व्यापारी है, उसका टर्नओवर कितना है? 1.5 करोड़। तो किस में जाएगा वह? रेगुलर में जाएगा। इतना क्लियर है सबको ना? कराना ही कराना होगा, ये अनिवार्य है। लेकिन ध्यान से सुनना समझना, ये जो टैक्स पे करेगा कैसे करेगा? मंथली भी पे कर सकता है, क्वार्टरली भी पे कर सकता है। मंथली मतलब हर महीने में, क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक। क्लियर है? लेकिन यहीं पे आ जाते हैं कंपोजिशन में। तो क्या बताया जा रहा है? कंपोजिशन डीलर, ऐसे डीलर, और देखो इसका रूल भी बताया गया है। जीएसटी पे कैसे करेगा? टैक्स लायबिलिटीज माइनस आईटीसी, हमने पढ़ाया था आपको। टैक्स लायबिलिटीज माइनस आईटीसी, मतलब जो रेगुलर में रजिस्ट्रेशन कराएगा टैक्स कैसे पे करेगा? जैसे मान लो परचेज करते समय कितना दिया था? 20 रुपया। इसे क्या बोलते हैं हम? आईटीसी, याद है? सेल करते समय कितना लिया? 30 रुपया। इसे क्या बोलते हैं? टैक्स लायबिलिटी, याद है? तो बताओ टैक्स कैसे पे करेगा? जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटीज माइनस आईटीसी। तो कितना रुपया देगा? 10 रुपया देगा। कैसे? तो 20 लिया था, नहीं 30 लिया था, 20 दिया था, तो देना गवर्नमेंट को कितना है? 10 रुपया। मतलब रूल इसके लिए यही है जो हम पढ़ाए थे शुरू में। ठीक है, बस कितना लिया है और कितना दिया है माइनस कर दीजिए, निकल के आ जाएगा कितना उसको देना है। क्लियर है? मतलब अगर कोई पूछे कि बाबू रेगुलर डीलर के बारे में क्या मतलब है, अगर कोई पूछता है कि जीएसटी में डीलर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या जवाब देंगे? 2 टाइप्स के। कौन कौन? रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर। चलो अगर पहला सवाल पूछा जाए कि रेगुलर डीलर के बारे में बताइए, तो पहला क्या बताओगे कि रेगुलर डीलर का मतलब है ऐसे डीलर, ठीक है, जिनका टर्नओवर टर्नओवर साल भर में अगर 1.5 करोड़ से रुपया से ज्यादा सेल करते हैं, तो जीएसटी के अंडर में रेगुलर में वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे।
प्लस ऐसे डीलर को आईटीसी प्राप्त होता है। ऐसे डीलर इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ाया था हमने, ठीक है, आईटीसी प्राप्त होता है। प्लस ऐसे डीलर को ऐसा अधिकार दिया गया है कि वो मंथली भी रिटर्न फाइल कर सकता है और क्वार्टरली भी रिटर्न फाइल कर सकता है। प्लस ऐसे डीलर को टैक्स वसूलने का भी अधिकार दिया गया है। और टैक्स पे करने का रूल क्या है? जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। लिया कितना? 30 रुपया। दिया कितना? 10 रुपया। गवर्नमेंट को कितना देना है? 20 रुपया। क्लियर है? बोलो। लेकिन हाँ बोलो, क्या कर रहे हैं? लेगा कैसे? हम जब कुछ कोई सामान खरीदते टैक्स देते हैं, कोई सामान बेचे तो टैक्स लेंगे। अरे यार यही पेन है, हमने 5 रुपया टैक्स दिया, तो बेचते समय भी हम टैक्स लेते हैं ना, वही है। तो जब देता है तो आईटीसी बोलते हैं, और जब लेता है उसे टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं जीएसटी के अंडर में। आप आते नहीं, क्लास अब्सेंट करते तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई पूछे कंपोजिशन डीलर तो जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो किसमें जा सकता है? कंपोजिशन में जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है, रेगुलर में भी जा सकता है। क्लियर है? हाँ, ऐसे डीलर को टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं दिया है, कोई इनवॉइस इशू करने का भी अधिकार जी नहीं दिया गया है, और इनको आईटीसी भी प्राप्त नहीं होता है। यह जीएसटी फाइल कैसे करते हैं? क्वार्टरली करते हैं। और टैक्स कैसे पे करते हैं? टर्नओवर का 1%, जितना किया होगा 1% दे दे। ठीक है, तो लेकिन कहो सर फायदा तो सबसे मुझे लगता है रेगुलर में नहीं। आप बताइए, अगर छोटा व्यापारी है तो वो टेंशन में पड़ जाएगा, हम कैसे स्टॉक मेंटेन करें, रिपोर्ट कैसे दें, कैसे कोई एम्प्लॉय रख के उसका सैलरी दे, महीने में 15,000 कमा रहे हैं, 10,000 सैलरी देंगे, बचेगा ठीक है। और जो व्यापारी बड़े बड़े हैं वो महीने में लाख 2 लाख 3 लाख रुपया कमाते हैं, तो 10,000 15,000 देने में कोई दिक्कत उनको नहीं है, और आसानी तरीके से टेंशन नहीं लेते हैं और आराम से व्यापार को चलाते हैं। इन कंपोजिशन वाला जितना व्यापार नहीं चला उतना टेंशन में पड़ जाएगा, तो सैलरी कैसे देंगे या स्टॉक मेंटेन कैसे करवाएंगे। इसीलिए जीएसटी मतलब गवर्नमेंट सोच रहा है ना सभी लोग इसके अंडर में आ जाए और सभी लोग इसका बेनिफिट ले और टैक्स चोरी न हो और सीधे गवर्नमेंट के खाते में जाए, इसलिए छोटे छोटे इन्होंने रूल बनाए हैं, और उसी रूल के अंतर्गत आप आ सकते हो, वो आपकी मर्जी, रेगुलर में भी जा सकते हो। लेकिन ध्यान देना, आपको थोड़ा टेंशन बढ़ जाएगा कि हर महीने का रिकॉर्ड मेंटेन करिए, ठीक है, रिपोर्ट दीजिए, ठीक है, सारा रिपोर्ट देना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बस 1% बता दीजिए, हाँ 10,000 का बेचा है, 1% जोड़ के गवर्नमेंट को दे दीजिए। ठीक है, ये फायदे होते हैं। चलिए, मतलब अब कहो सर हम लोग को क्या फायदा है, ये तो मान लो इनके फायदे की बात की जा रही है, कंपोजिशन डीलर रेगुलर डीलर, एक आम यूजर को क्या फायदा है? तो कोई फायदा नहीं है। रेगुलर से खरीदेंगे तो वही रेट लगेगा, कंपोजिशन से भी खरीदेंगे तो वही रेट लगेगा। तो सर कैसे? वो तो टैक्स लेता है, टैक्स नहीं लेता है, ठीक है, वो टैक्स देता है, ये भी टैक्स देता है। तो मैं बताऊंगा दोनों का बैलेंस बराबर है, बस इतना हिंट दे दे रहा है। देखो देखो, दोनों का बैलेंस बराबर नीचे आया, कहाँ गया? 28,875 कितना आया है? 28,875 कैसे आया है? अगले दिन हम सीखेंगे, ये कंपैरिजन हम सिखाएंगे, आपको बताएंगे, थोड़ा घर से समझ के आइएगा इसको। तो मैं कहाँ तक पढ़ा दिया? यहाँ तक पढ़ा दिया, यहाँ से लेके और हम लोग यहाँ तक पढ़ लिया। हम लोग पढ़ेंगे अब अगले क्लासेस में कंपैरिजन बिटवीन कंपोजिशन डीलर एंड रेगुलर डीलर। ओके।